सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 13 अमृतम संस्कृतम यानी कि अमृतमय संस्कृत भाषा कैसी है हमारी, तो अमृतमयी है। उस बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से रहेंगे कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखिए, है ना। तो हमारा पहला प्रश्न था कि का भाषा प्राचीनतम, है ना, कि कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है। तो कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? हमारी संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा कि शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, है ना, कि शून्य का प्रतिपादन किसने किया। तो शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्यभट्ट, है ना, कि आर्यभट्ट ने शून्य का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है हमारा कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कि कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र क्या है। तो कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्रम, कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है हमारा कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, यानी कि किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है। तो संस्कृत भाषायाः, कि संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है। अगला प्रश्न है काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कि कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कि सुक्तयः, यानी कि सुक्तियाँ उन्नति के लिए हमें प्रेरित करती हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आप प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कि कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है। तो संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, कि कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा संस्कृतस्य वाङ्मयः के समृद्धम अस्ति, कि संस्कृत का साहित्य किनसे समृद्ध है। तो इसका आंसर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति, कि संस्कृत साहित्य वेद, पुराण, नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा संस्कृतम किम शिक्षयति, कि संस्कृत क्या शिक्षा देती है। तो संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति, कि संस्कृत सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए शिक्षा देती है। अगला प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्, हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए। तो इसका आंसर है
कि संस्कृत भाषायाः महापुरुषाणां मति उत्तमजनानां धृति सामान्यजनानां जीवनपद्धति च वर्णिताः सन्ति कि अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम् कि संस्कृत भाषा में महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है, अतः हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आदिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित प्रश्नों के आधार पर पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला प्रश्न है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अगला है शल्य क्रियायां वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति कि शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। वरिष्ठानां प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहार कर्तव्यं कि बड़ों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितम् अस्ति। दूसरा है संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा शल्य क्रियायां वर्णः कुत्र अस्ति और कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहार कर्तव्यम्। अगला प्रश्न है हमारा उदाहरणमनुसारं पदानां विभक्ति वचन लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे कि दिए गए हैं कि नीतिं सूक्तयः शांत्या प्रत्यय मतिषु, तो इनके हमें आंसर लिखना है। यथा जैसे संस्कृति, अब संस्कृति शब्द दिया हुआ है तो इसकी विभक्ति और इसका वचन लिखना है। जैसे संस्कृति में सबसे पहले हमारा षष्ठी विभक्ति लगेगी और एक वचनम। उसी प्रकार से पद दिए गए हैं, जैसे पदानाम है हमारा कि पद उसकी विभक्ति और वचन लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम कि गति है तो प्रथमा विभक्ति एक वचनम। नीतिम पद है हमारा नीतिम तो द्वितीया विभक्ति एक वचनम। सूक्तयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उसी प्रकार से अगला है हमारा कि शांत्या पद है शांत्या तो तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रत्यय तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन और मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार से ये हमारे पूर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न है यथा योग्यम संयोज्य लिखत कि यथा योग्य मिलान कर लिखिए। कौटिल्यन दिए गए हैं ये कि कौटिल्यन चिकित्सा शास्त्रे शून्यस्य आविष्कर्ता संस्कृतम और सूक्तयः। अब ये कौटिल्यन तो कौटिल्य का क्या है तो इसका आंसर है यहाँ पर दिया गया है कि अर्थशास्त्रम रचितम कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। चिकित्सा शास्त्र में कौन है तो चरक सुश्रुतया योगदानम कि महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत ने चिकित्सा शास्त्र में अपना योगदान दिया है। शून्यस्य आविष्कार करता तो शून्य का आविष्कार किसने किया है तो आर्यभट्ट ने। संस्कृतम क्या है ज्ञान विज्ञान पोषकम ज्ञान विज्ञान का खजाना है। और सूक्तयः तो अभ्युदयाय प्रेरयन्ति कि हमें सूक्तियों से प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से यह हमारा पाठ पूर्ण हुआ है और इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर हमने लिखे हैं पढ़े हैं। अब आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तरों को याद करके मुझसे अपनी कॉपी चेक करवाएंगे। धन्यवाद।